18 मई 2025 और समय शाम के 7:35 का। ये एक ऐसा समय है जिस समय पर इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह, सबसे पावरफुल ग्रह, जो ग्रहों के राजा सूर्य देव पर भी ग्रहण लगा देते हैं, वो है राहु देव। और राहु देव इस समय पर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 18 मई तक राहु देव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, किंतु ये जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि देव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये लगभग फिर 18 महीने तक रहेंगे। और जब भी कोई पापी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसका समस्त प्रकृति में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। जितनी भी 12 राशियां हैं, इनमें भी भिन्न भिन्न प्रभाव इनका देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है राहु देव का राशि परिवर्तन। ज्योतिष शास्त्र में राहु को भ्रम और भय, इन दोनों का कारक ग्रह माना जाता है। राहु एक मायावी ग्रह है। ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे अपना माया जाल फैला देते हैं। दुनिया के जितने भी तंत्र मंत्र, टोने टोटके, काला जादू, ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, इनका अधिपति है राहु देव महाराज। राहु और केतु ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्र गति से चलते हैं, यानी कि पीछे की तरफ चलते हैं। पहले मीन राशि में थे तो अब कुंभ राशि में आ गए, और कुंभ राशि के बाद में ये मकर राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु इन दोनों ग्रहों की कोई अपनी स्वयं की राशि नहीं होती। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देते हैं, या फिर जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो आपकी राशि से ग्रह शुभ है या अशुभ। अगर शुभ है तो निश्चित रूप से राहु का आपको शुभ फल प्राप्त होगा, किंतु यदि उनके साथ में बैठा हुआ ग्रह यदि खराब है आपकी चंद्र राशि से, तो आपके लिए वो लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे और उनका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। जब जन्म कुंडली में या किसी भी चंद्र राशि से राहु अपना खराब फल प्रदान करते हैं तो ये कुछ ऐसी बीमारियां देते हैं जो रहस्यमय होते हैं। अचानक से वो बीमारियां आती हैं और अचानक से ही चली जाती हैं। जब बीमार होता है तो आदमी डॉक्टर के पास में जाता है, कितने भी टेस्ट करा लो लेकिन सब नॉर्मल आएंगे, किंतु बीमारी समझ में नहीं आती। और वो बीमारी कब खत्म होगी इसका भी पता नहीं चलता। किसी भी जातक की कुंडली में राहु खराब स्थिति में होता है तो उनके लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न करता है, किंतु जिनके लिए राहु सही होता है तो उनके लिए सब ग्रहों को सही कर देता है। राहु के विषय में कहा जाता है कि जिसको राहु तारे तो उसको कौन मारे, और जिसको राहु मारे तो उसको कौन तारे। यानी राहु को ही इतना सामर्थ्य प्राप्त है कि वो फर्श से अर्श तक ले जाने का कार्य रातों रात करता है, किंतु यदि जिनके लिए खराब हो जाता है तो उनको अर्श से फर्श तक लाने का काम भी इनका रातों रात का होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि जिस व्यक्ति को राहु करोड़पति बनाना चाहे तो एक रात में बना सकता है, किंतु यदि किसी को बर्बाद करना चाहे तो उसके लिए भी ये एक रात का ही समय लेता है। राहु जब कुंडली में सही होता है या सही भावों में फल प्रदान करता है तो ये व्यक्ति को छप्पर फाड़ के धन देता है। जितने भी भौतिक संसाधन है जीवन में वो सब उसको प्राप्त होते हैं। जीवन में रुपए पैसे धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं होती। राजनीति का कारक भी राहु को ही माना जाता है। जब दसम भाव में राहु आता है तो व्यक्ति को राजनीति से संबंधित लाभ देता है। तुला राशि वालों के लिए 18 मई तक राहु इनके छठे भाव में चल रहा था, जो शनि के साथ में बैठा था,
जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनि ने अपना कुंभ राशि में से और मीन राशि में परिवर्तन किया, तो राहु वहां पर पहले से ही विराजमान थे। तो इन दोनों ग्रहों का मिलन हुआ और दोनों ग्रहों के मिलन से यानी शनि और राहु के मिलन से एक युति बनी, उसको बोलते हैं पिशाच योग। पिशाच योग सभी के लिए खराब भी होता है और लाभदायक भी होता है, किंतु तुला राशि वालों के लिए भी ये पिशाच योग काफी लाभदायक हुआ, क्योंकि छठे भाव में शनि भी बहुत बेहतर परिणाम देते हैं और राहु भी बहुत बेहतर परिणाम देते हैं। और दूसरी बात, जब हमने बताया कि ये जिन ग्रहों के साथ में बैठता है वैसा ही फल प्रदान करता है, तो जब शनि के साथ में बैठा था तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि आपकी राशि से चौथे भाव और पंचम भाव दोनों भावों के ग्रह होते हैं। यानी कि उनकी मकर राशि आपके चौथे भाव में आती है और उनकी कुंभ राशि आपके पंचम भाव में आती है। एक राशि त्रिकोण में और एक राशि केंद्र में, इसलिए ये आपके लिए योग कारक ग्रह हो जाते हैं जो जीवन में काफी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले होते हैं। तो ये पिशाच योग तुला राशि वालों के लिए बहुत लाभदायक रहा, किंतु 18 मई को ये शनि का साथ छोड़ करके और आपकी मीन राशि में से और छठे भाव में से निकल के ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे और शनि की ही राशि है और शनि दोनों राशियों के स्वामी है, यानी कि पंचम भाव में कुंभ राशि और चौथे भाव में मकर राशि। तो ये राहु पंचम भाव में बैठकर आपको दोनों भावों के फल प्रदान करने वाला है। और फल कैसा रहेगा, जैसा आपकी राशि में शनि है, शनि कैसा है आपके लिए योग कारक ग्रह, आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है और वर्तमान में गोचर काल में भी आपके लिए काफी शुभ चल रहा है। अब से पहले तुला राशि वालों के ऊपर काफी समस्याएं आई थी, काफी विपत्ति आई थी, किंतु अभी हमने कहा था कि जब भगवान देता है या राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और वो ही सब ग्रह अब तुला राशि वालों के लिए छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। पंचम भाव में राहु शनि ग्रह के अनुसार फल देगा। क्या होगा, पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों का भाव है, हमारे शेयर सट्टा लॉटरी का भाव है। तो जो लोग शेयर से संबंधित कार्य करते हैं, शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, इस राहु के गोचर के दौरान आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके चौथे भाव का भी स्वामी शनिदेव महाराज है। हाँ, कुछ शिक्षा के मामले आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिनके लिए आपको कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप कठोर संघर्ष करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंचम भाव में बैठकर राहु आपको निश्चित रूप से संतान सुख तो देगा ही देगा, किंतु संतान की ओर से भी आपको शुभ संदेश प्राप्त होगा। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों का भाव है, जहाँ से हम पूर्व जन्मों को देखते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको निश्चित रूप से किसी भी दैवीय शक्ति प्राप्त होगी। आपके ऊपर आपके इष्ट की या आप किसी को मानते हैं उसकी कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी रहेगी। खेल कूद का भाव पंचम भाव है, तो जो छात्र या जो व्यक्ति खेल कूद से संबंध रखते हैं या ऐसे कार्य करते हैं उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको लाभ के संकेत बनाएगा पंचम भाव में राहु। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से, राजनीतिक क्षेत्र है या हाई लेवल के जो आदमी हैं, उनसे आपका संपर्क बढ़ाएगा कौन, पंचम भाव का राहु। और जब आपका ऐसे लोगों से संपर्क बढ़ेगा तो आपके मान सम्मान में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापार में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ऐसा फल प्रदान करेंगे आपको पंचम भाव में बैठ करके राहु। शनि आपके फेवर में ही है। राहु की जो दृष्टि होती है वो गुरुवत दृष्टि होती है, यानी कि जैसी बृहस्पति की दृष्टि होती है तीन, एक पांचवी दृष्टि, एक सातवीं दृष्टि, एक नौवीं दृष्टि,
वही दृष्टि राहु की भी होती है। तो पांचवी दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले ही जा कर के बैठ जाएंगे। तो जब बृहस्पति के ऊपर राहु अपनी दृष्टि डालेंगे तो आपका आध्यात्मिक कार्यों में काफी मन लगेगा। आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। आप घर में भी कोई धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। आपकी इस दौरान विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे, जो आप बिजनेस को लेकर भी हो सकते हैं या आप अपने फैमिली को लेकर भी हो सकते हैं। राहु आपके जब पंचम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर केतु महाराज विराजमान होंगे और वहां पर राहु के शत्रु सूर्य की सिंह राशि आती है। ये भाव आपके लिए कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि एकादश भाव आपकी इच्छाओं का भाव है, ये आपका लाभ भाव है। यहाँ से आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं। यहाँ से आप अपना रिलेशन देखते हैं, मित्रों के साथ में, पब्लिक के साथ में कैसा रहेगा। तो जब ये आपके शत्रु की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो आपको आपका जो मित्र है उनका कुछ कम सहयोग प्राप्त होगा। आपकी जो इच्छाएं हैं उनके प्रति आपको कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा फल आपकी सप्तम दृष्टि के अनुसार देंगे। पंचम भाव में बैठे हुए राहु अपनी नवम दृष्टि आपके चंद्र राशि यानी तुला राशि पर डालेंगे और तुला राशि पर ही आपके नवम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति डालेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस राशि पर या जिस भाव पर एक नेगेटिव प्लैनेट और एक पॉजिटिव प्लैनेट, यानी एक पापी ग्रह और एक शुभ ग्रह यदि दोनों दृष्टि डालते हैं तो उस भाव से संबंधित हमें विशेष लाभ देखने को मिलता है। जब आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी जो हेल्थ की समस्याएं पहले से चल रही थी उनमें आपको बेहतर रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका मन शांत होगा। हाँ, कुछ आप इस समय जल्दबाज हो सकते हैं। हर कार्य को लेकर आपके मन के अंदर जल्दबाजी बनी रहेगी, अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन आपको हर कार्य को धैर्य के अनुसार करना है। 14 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में से निकल के और आपके नवम भाव में यानी कि भाग भाव में गोचर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। 3 अप्रैल से मंगल आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो 7 जून तक बैठे रहेंगे और ये नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से केंद्र में है और मंगल की मेष राशि में उच्च का सूर्य बैठा है और मंगल दसम भाव में दिग्बली भी होते हैं, जो आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाले हैं। ऐसा रिजल्ट आपका रहने वाला है राहु के गोचर के दौरान। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर दीजिए। और यदि आपको राहु से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आपको रात्रि के समय में प्रतिदिन राहु का 108 बार बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार हो जाता है उस समय, तो उसके सिरहाने शाम के समय प्रतिदिन 5 मूली रख दीजिए और उनको सुबह जाकर के किसी भी मंदिर धर्म स्थान में ले जाकर के रखाइए। यदि आपके भवन में राहु से संबंधित कोई वास्तु दोष है तो आपको चौखट के नीचे एक चांदी का 2 इंची बाई 2 इंची का पतरा गाड़ देना चाहिए। यदि आपको संतान से संबंधित कोई कष्ट आ रहा है या संतान को इस गोचर काल के दौरान कष्ट आ रहा है तो आपको एक छोटा सा चांदी का हाथी बना करके घर में रख लेना चाहिए। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि पंचम भाव में जब राहु का गोचर हो तो आपके घर के अंदर मांस, मदिरा, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपको इसके बैड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय बिल्कुल बताएं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं या फिर आपके भवन
फ्लैट, शोरूम या फैक्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई वास्तु की समस्या है तो उसका समाधान भी आप ऑनलाइन हमसे स्क्रॉल में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।